तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है लाटविया, जो कि एक शेंगन कंट्री है। ये स्टूडेंट ने हमारे थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस करवाया था। एडमिशन इन्होंने खुद ही अपने लेवल पर करवाया हुआ था, क्योंकि इनके रिलेटिव है ऑलरेडी लाटविया के अंदर। तो ये लड़की और इसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे जब हमें इन्होंने संपर्क किया। तो इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और साथ में सर्विसेज कैसी रही हैं क्रॉन इमिग्रेशन की जो इन्होंने हमारे थ्रू ली थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैडम मैं यही पूछूंगा कि आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया था, रेफरेंस कहाँ से मिला था, हमारी कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला था? सर आपकी कंपनी के बारे में मेरे जो ब्रदर है, जो जिन्होंने मेरी फाइल प्रोसेस किया है ना, हम्म। उनको पता था आपके बारे में पहले से ही। हम्म। तो वो उन्होंने मतलब पहले पता तो था, लेकिन जो जिनसे हमने पहले फाइल तैयार करवाई थी, तो मतलब पहले उन्होंने सोचा कि चलो मैं जिनसे मैंने फाइल तैयार करवाई थी तो उनसे पहले करवा ली जाए। ठीक बट ठीक। बाद में जब हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ, तो फिर बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि वो हमें मतलब अच्छे से गाइड कर सकते हैं। चलो ठीक सो है। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। तो आपको आपने कभी हमारा कोई सोशल मीडिया देखा है, कोई हमारी वीडियोस देखी हो कभी, हाँ कोई जी हमारी सर, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ। तो वहां पर हम काफी वीडियोस डालते रहते हैं, डेली हमारी एक आधी वीडियोस आती है। कभी आपने कंप्लीट वॉच की वो वीडियोस? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो आपका उन वीडियोस के बारे में क्या आइडिया है, क्या आपके फीडबैक है जो हम वीडियोस व्हाट्सएप हम डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? सर मैंने आपकी जैसे कि काफी सारी वीडियोस देखी हैं कि आपने मतलब जो वीजास ऐसे सक्सेसफुल नहीं भी हो सकते, आपने उनको भी सक्सेस रेट तक आप लेके गए हो। तो उस चीज से मैं काफी इंस्पायर हूँ आपके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मतलब कोई वीडियो आप डालते हो तो। नहीं, जैसी वीडियोस है, क्या हमारे काम भी ऐसे हैं कि जहाँ वीडियोस में हम कुछ दिखाते हैं और काम नहीं के सर, टाइम हम कुछ बिल्कुल। हैं? ऐसा तो नहीं काम के टाइम ब्लैकमेलिंग करनी स्टार्ट कर दी हो आपको, नहीं आपको सर, ऐसा कहें बिल्कुल कि नहीं। पैसे दीजिए? कभी ऐसा लगा है कि आपने कभी फोन किया हो, जहाँ हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया हो, हमने कभी रिप्लाई ना किया हो, या ऐसा लगा हो कि हम बड़े ग्रीडी हैं कि अभी हमने अपनी फीस नहीं सेटल सर, कर लिया, कि बार बार कहेंगे कि यहाँ से भी इसको पैसे ले लें? कुछ ऐसा लगा हो ड्यूरिंग द स्टडी जो नहीं हमारे? सर, ऐसा सर मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। बिकॉज जब मैं आपके पास पहले दिन भी आई थी तो आपने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया था मेरा इंटरव्यू लेने के बाद। ठीक तो है। इसीलिए मुझे भी थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, कुछ हो सकता है मेरा। ठीक नहीं तो ठीक। पहले तो मैं इतना ज्यादा टेंशन में थी कि मतलब कुछ नहीं होगा अभी मेरा। चलो ठीक है। तो अभी आपका हाँ जी। क्लासेस कब से स्टार्ट हो चुकी हैं या होनी है आपकी लाटविया की? हाँ जी सर, मेरी क्लासेस 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी हैं तो अभी आप ले रहे हैं अपनी ऑनलाइन। क्लासेस? हाँ जी सर, मैं क्लासेस अपनी रेगुलर ले रही हूँ अभी। ठीक है। तो आपका वीजा हाँ कौन जी सी कंट्री का आया है स्टूडेंट का? सर, लातविया का। थोड़ा वीजा भी दिखाइए जरा हमारे व्यूवर्स को, अगर हाँ जी दिखाएंगे श्योर तो। सर। चलो ठीक है मैडम, थैंक यू जी। थैंक यू फॉर आपका जो वीजा आ चुका है, तो अभी आपने हमें सारा बताया। तो आपकी ये केस के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपके साथ क्या हैपनिंग हुई थी। तो हाँ जी सर। क्या क्या आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई थी, वो सारा का सारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अपने सब व्यूवर्स को। ये हमारे साथ जो स्टूडेंट है, शी इज़ द लकी स्टूडेंट, कि इसने वहां से अपना एडमिशन अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जहाँ इनके रिलेटिव है लाटविया में, उसके थ्रू ऑर्गेनाइज करवा लिया था। करवाने के बाद उन्होंने इसको सारे डॉक्यूमेंट लड़की को भेज दिए थे, जो वो हमारा जो स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट ने गलती से अपना जो केस है वीजा अप्लाई करने के लिए किसी गलत एजेंट को प्रोवाइड दे दिया था। उस एजेंट्स ने इनसे पैसे भी लिए। इवन मैंने एक वीडियो में भी बताया था, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि जैन फेब में कौन कौन से इनटेक की अवेलेबिलिटी है शेंगन कंट्रीज की, 4-5 दिन पहले। उसमें भी मैंने थोड़ा सा टच किया था इस केस के बारे में। तो जब इन्होंने अपना केस उनको हैंड ओवर किया उस एजेंट को, तो उस एजेंट को इन्होंने पैसे भी दिए। पैसे देने के बाद ना तो इस एजेंट ने इसकी फाइल प्रिपेयर की अम्बेसीज के लिए, और इवन इनको फेक वीजा अपॉइंटमेंट लेकर दे दी थी, कि आपकी इतनी तारीख को अपॉइंटमेंट है, आप जाकर अपनी फाइल सबमिशन करवाएं। तो इवन उसके बाद और पैसे की
और कह रहा था कि और पैसे भेजिए, इवन इनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। तो काफी ज्यादा टेंशन में होने के बावजूद फिर इन्होंने हमें देखा, हमें फिर कांटेक्ट किया कि नहीं चलो, अभी हम तो पहले ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, वहां पर पैसे भी दिए हैं, तो मैंने तो अभी अपनी फाइल भी सक्सेसफुली एम्बेसीज के अंदर पहुंचानी है। तो मुझे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इसकी प्रोफाइल को सारा देखा, तो पहले मैंने यही कहा कि मैडम अभी आपका लक है, हमारी ओर से कोई टेंशन नहीं रहेगी, हम आपकी फाइल सक्सेसफुली एम्बेसी में जरूर पहुंचाएंगे, दैट इज अवर गारंटी, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बट जो वीजा है वो एम्बेसी ने प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपके केस में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। बट इसके पेरेंट्स काफी स्ट्रांग थे और ये भी काफी कॉम्पिटेंट है। इस लड़की के अंदर ये था कि ये बड़ी पॉजिटिव है और इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छी तरह समझती है। इवन इस आपने आईलेट्स भी नहीं किया हुआ ना? नो सर। हाँ। आपने, आई थिंक आपका स्टडी का भी गैप है, आप थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल बताएंगे, एज कितनी है आपकी? सर मैं अभी 25 की हूँ। आपकी तो मेरा 7। हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? पढ़े सर कितने? हायर एजुकेशन में 12th थी। ट्वेल्थ थी। ट्वेल्थ कौन से साल में पास आउट है? 2015 की। 2000। कौन सी स्ट्रीम से? सर आर्ट्स। आर्ट्स के साथ। देखो, आर्ट्स के साथ ट्वेल्थ की हुई है, पंजाब स्कूल से की है या सीबीएसई से? नो सर, पंजाब स्कूल। अभी पंजाब स्कूल से की है। लाटविया में डाला था केस इन्होंने अपना, तो आइलेट्स नहीं की हुई थी, बट इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी थे। तो मैंने इनको बताया था कि आपका लक रहेगा, जो आपकी प्रोफाइल है। परसेंटेज कितने थे ट्वेल्थ में जो आर्ट्स से पास हैं आप? 72। हाँ, 72% थे। तो फिर हमने सबसे पहले इसकी हेलो वेरीफाई करवा कर दी, इसके कुछ डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने वाले थे वो करवा कर दिए। पीसीसी इन्होंने आई थिंक सो पुलिस वाली ले ली थी, फिर इसकी पासपोर्ट की पीसीसी में इसकी हेल्प की, पीसीसी इसने ली, उसको अपोस्टल करवाया। उसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट लेकर दी बीएफएस की, दिल्ली की। तो इसको फिर हमने इसकी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर किया कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर जाके इसने सक्सेसफुली अपनी फाइल अम्बेसी के अंदर सबमिट करवाई, उसके बाद इसका वीजा आया। तो यही जर्नी, यही सारे आपका सारा थी मैडम एपिसोड जो मैंने अभी आपको बताया है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो वो जो एजेंट था उसको कितने पैसे दिए थे आपने फाइल प्रिपेयर करने के लिए, जो पहले वाले जिससे आप बड़े परेशान हुए थे, आपके पेरेंट्स भी आप भी? उनको सर हम 30 से 35,000 दे चुके थे। अभी 35,000 रुपया दे चुके थे। इन्होंने अपनी हाँ फाइल जी। प्रिपेयर करवानी थी वीजा की। अभी ये देख हाँ लीजिए, जी। वो गधा एजेंट, मैंने उसमें भी उसको गधा ही कहा था, वो गधे एजेंट ने पैसे भी लिए और इनको फाइल भी प्रिपेयर करके नहीं दी। आपको उन्होंने आई थिंक सो वीजा अपॉइंटमेंट भी, वीजा अपॉइंटमेंट लेकर दी थी, वो क्या थी, गलत फेक थी या क्या थी? हाँ जी सर, वो फेक थी वो वीजा कहाँ अपॉइंटमेंट। कहाँ कहाँ की लेकर दी थी, जलंधर की या वो दिल्ली की? सर सर जलंधर की बोल रहे थे कि जलंधर में आपका जो फाइल सबमिशन तो होगा। आप गए थे बीएफएस जलंधर में? नहीं सर, हमें वो पता ही नहीं, लोकेशन ही नहीं थी उसमें कि कहाँ जाना तो है। ये देखिए, एक तो लाटविया की फाइल यहाँ पे सबमिट नहीं होती है बीएफएस के अंदर जलंधर में, और फेक डॉक्यूमेंट लेकर दिए। और लोग डरते नहीं है, व्हाट्सएपों के ऊपर या ईमेल के ऊपर ईमेलें भी एक्सचेंज करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फेक भेज दिया है। और ये कितने परेशान हुए होंगे, पैसे देने के बाद लोग काम नहीं करते। और सिर्फ एक फाइल प्रिपेयर करके देनी थी, वो पैसे देने के लिए भी रेडी थे। तो आप ये देखिए, इसी कारण, इन गलत एजेंट्स के कारण, इन गलत लोगों के कारण हमारी इंडस्ट्री भी खराब है। लोग हमें भी यही समझते हैं कि हम भी फेक हैं। तो जब आप हमारे पास आए, तो कभी हमने आपके साथ ऐसा चीज की हो जब आपने हमें भी फीस दी होगी फाइल प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, आपके हेलो वेरिफिकेशन के लिए, आपको ऐसा कोई महसूस हुआ हो कि हमने आपको सर्विस प्रॉपर ना दी हो, कुछ ऐसा लगा हो? नहीं सर, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि जब हम पहले दिन आपके पास आए थे तो पहले आपने मुझे सारा मुझे पूछा कि आपका क्या क्या चीज है। तो आपने मुझे बोला था कि आपके 50% चांस है, जैसे कि आपका इंटरव्यू अच्छा है। तो मतलब कि उसके बाद सर जब मैंने अपना वेरिफिकेशन, हेलो वेरिफिकेशन करवाई थी, तब आपने मुझसे उस वेरिफिकेशन के पैसे लिए थे। बाकी के जो पैसे थे आपने सारे फाइल सबमिशन के बाद में लिए थे, लास्ट में। चलो देखिए, और इनको फिर प्रॉपर सर्विस दी, विद इन फ्यू डेज के अंदर हमने सारा काम करवा कर दिया। क्या हमने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखे थे ऑफिस में कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट दे दीजिए, कुछ ऐसा लगा? नो सर, वो आपने बोला था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास रहेंगे। जब लास्ट वाले दिन हम आपको फाइल देंगे तो तब आप उसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक ठीक। जो आपका डीलिंग हाँ जी। हैंड था, जो आपके केस को
देख रहा था, तो उसका हाँ जी आपके साथ कोऑर्डिनेशन कैसा था? वो रिप्लाई कर रहे थे प्रॉपर आपकी फाइलिंग में, आपको हाँ सारा जी कुछ? सर वो हाँ जी सर, वो मेरा प्रॉपर रिप्लाई करते थे जब भी मुझे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब मैं कॉल करती थी तो वो मतलब कि ऑन द स्पॉट मेरी कॉल उठा के मुझे सोल्यूशन देते थे कि ऐसा आप मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी क्या हमने इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई थी? सर एम्बेसी इंटरव्यू की। हाँ हाँ। हाँ जी सर बिल्कुल, वो सर ने मुझे क्वेश्चनरी वगैरह मेरी इंटरव्यू मेरा लिया उन्होंने भी। और हम्म। मुझे प्रिपरेशन करवाई थी उस चीज की। क्या मैंने भी कभी आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई हो, या आपका कोई मैंने एक डेमो लिया हो? हाँ जी सर, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो आपने पहले मेरा एक डेमो लिया था। और ठीक ठीक। लास्ट में जब मेरी फाइल का लास्ट डे था तो आपने तब भी मेरा एक डेमो लिया था। तो आप देखिए, इन्होंने हमसे केस प्रोसेस नहीं करवाया था, एडमिशन के बाद सिर्फ फाइल प्रिपेयर करवानी थी। हमें हर एक स्टूडेंट की टेंशन रहती है जब हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं कि हम अभी उसको प्रॉपर सर्विस दें। इस इंडस्ट्री में प्रॉपर सर्विस देने वाले नहीं है। पैसा लोग खर्चने के लिए तैयार हैं, जो भी फीस मांगेंगे क्लाइंट्स आर रेडी टू पे इट। तो जब आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको आपके परसेंटेज बताए थे कि 50-50 चांसेस आर देयर, कि आपके 50-50 हाँ जी चांसेस है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आईएलटीएस किया नहीं हुआ है, आप 25 साल के हैं, आपका कॉलेज भी कुछ छोटा ही था वहां का जिसमें आपका एडमिशन आया था। तो हाँ जी आपने फिर भी रिस्क लिया। तो आपने हाँ जब आप आपको सच बताया गया था, तो क्या आपको ये लगता है कहीं पर क्राउन इमिग्रेशन की या किसी एजेंट की एम्बेसी के अंदर सेटिंग है वीजा के नो लिए? सर। ऐसा लगा नो कहीं पर सर। आप? तो नहीं सर। आपको आपको इतना ओपनली मैंने बताया कि ऐसी सिचुएशन, इवन हम्म, आपने फिर भी हमें एंगेज किया। आपने कहा कि नहीं, मैंने अप्लाई करना है, किया कि नहीं किया? हाँ हाँ तो जी सर। देखिए, मैंने फिर बताया है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क मीन्स जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पास हूं या फेल हूं? हमारी हाँ कोशिश जी क्या है, कंसल्टेंट की कोशिश क्या रहती है कि उसने बच्चे को प्रिपेयर करके अपेयर कराना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम आपने देना है। वो एग्जाम में भी तभी आप बैठ पाएंगे अगर आपका कोऑर्डिनेशन हमारे साथ होगा। अगर आपकी ट्यूनिंग हमारे साथ नहीं मिलती, आप कहेंगे कि ये भी एजेंट चोर है, ये भी कुछ नहीं कर रहा, और मैं कुछ कह रहा हूँ आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी? एजेंट को आएगी या स्टूडेंट को आएगी? सर, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो मेरा नुकसान है हाँ, उसमें। सबसे ज्यादा नुकसान है। इसीलिए मैं हर एक हाँ वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि वी आर द कंसल्टेंट, और हम प्रॉपर परफॉर्म करेंगे जो आपने सर्विस ली है। बाकी आपका लक है, वीजा एम्बेसी ने ग्रांट करना है। कल अगर आपका वीजा हाँ बाई चांस डिक्लाइन भी हो जाता, तो आपको ये तो नहीं महसूस होना था कि इन्होंने यार सर्विस नहीं दी। आपको लगेगा कि नो इन्होंने सर। सर दिया। तो देखिए, नो वीजा एम्बेसी ने ग्रांट करना है, अगर मैं सर्विस ना दूं देन आई एम डिफॉल्टर, मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया। वीजा जो है वो हाँ जी एम्बेसी ने इशू करना है, मैंने अपनी सर्विस दे दी है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने आपसे पैसे ले लिए, कल वीजा नहीं हुआ, मैंने अपना 15-20 हजार रुपये लिए, कहोगे ये भी रिफंड करूँ। हमारा स्टाफ है यहाँ पर, मैं खुद बैठा हुआ, हमारे रेंट है यहाँ पर, ये ऐसी वीडियोस बन रही है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। ऐसा तो है नहीं है कि हाँ ये जी मेरे पास 100 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं कि 100 स्टूडेंट्स को वीजा मिलता है। लेकिन कल हाँ अगर जी आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता, तो देन आपके लिए मेरे पास और भी नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस थे जहां पर आपको वीजा हाँ मिलने जी के चांसेस थे, फिर मैंने उसके बाद प्रोवाइड करने थे, क्योंकि अभी आपने सारा हाँ कुछ कर लिया था। आप कह रहे कि नहीं, अभी इसको जी सक्सेसफुल एम्बेसी में पहुंचाओ, मैंने पहुंचाया। और लकीली, हाँ। और बहुत ही लकीस्ट है लड़की, इसका वीजा है। और इवन इनके पास फंड्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने 6 या 7 कितने फंड्स दिखाए थे? सर, हमारे पास 6 लाख थे फंड्स। देखो, 6 लाख के फंड्स दिखाए थे। और अभी हाँ जी इतनी टेंशन थी, मैंने कहा भी चलो अभी इतने इतने फीस भी वहां भेजी हुई, 4 लाख कितना भेजा है वहां पे फीस सर, इंडियन। वहां पे फीस हमारी 5 लाख है। आप वहां पर फीस भी गई, सारा कुछ भेजा हुआ है। तो फिर भी इसने कहा कि नहीं, मैंने रिस्क लेना है सर, अभी डालिए। तो डाला है, लास्ट डे इनका वीजा आ गया है। हमारे पास क्राउन इमिग्रेशन के पास ऑलवेज हमारी कोशिश रहती है फैक्ट बताएं, फैक्ट के बाद डिसीजन स्टूडेंट का रहेगा कि स्टूडेंट ने अभी फर्दर करना क्या है। हम कभी भी किसी को मोटिवेशन देकर पैसे निकालने की कोशिश नहीं करते, कभी भी किसी को ब्लैकमेलिंग करके पैसे निकालने की कोशिश नहीं करते। जो भी चीज होती है हम फैक्ट बता देते हैं। हमने अपने ऑफिस के बहुत सारे जगह जगह पर लिखा है, रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, लिख कर भी लगाया हुआ है।
कि हमने अगर आपने मुझसे रजिस्ट्रेशन करवा ली है, 5,000 रुपया दे दिया, 10,000 रुपया दे दिया या 15,000 रुपया हमें दे दिया है, हमने अगर आपकी सर्विस स्टार्ट कर दी है, कल आपको वीजा नहीं मिलता तो जो रजिस्ट्रेशन हमने फीस ली है वो नॉन रिफंडेबल है। अनदर जो हमारी फीसेस रहती है जो वीजा आता है उसके बाद लेते हैं। चलो, तो मैडम आप और कुछ बताना चाहेंगे हमारी पब्लिक को जो बेचारी परेशान है वीजों के लिए, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी अगर ऐसा कोई अपना काम शुरू करता है तो जो एजेंट होते हैं उनका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए हमारे पास, उनका एक बैकग्राउंड, अच्छा एक बैकग्राउंड होना चाहिए उनका। सब कुछ नॉलेज होने के बाद हमें अपना जो काम है अपना करवाना चाहिए। ऐसे किसी के साथ भी फोन पे बात करके कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। चलते फिरते एजेंट्स बहुत मिलेंगे, लाखों रुपए की इन्वॉल्वमेंट रहती है, बच्चे का कैरियर रहता है। चलते फिरते के साथ काम करेंगे तो इसी तरीके से सफल होंगे। जैसे ये लड़की बेचारी ने 35,000 भी दिया, 35,000 इट इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। इवन दैट इसकी एक सिंपल फाइल प्रिपेयर करके नहीं दी, एक सिंपल अपॉइंटमेंट लेकर नहीं दी, तो आप ये देखिए कि उस पर्सन को ये पैसे क्या डाइजेस्ट होंगे। एक एक जो एक नीडी पर्सन के उन्होंने पैसे खराब किए हैं आपके अंदर से, उसके लिए तो ब्लेसिंग मिल रही, ब्लेसिंग दे रहे होंगे उसको, तो अपने माइंड से ब्लेसिंग ही दे रहे होंगे जिसने 35,000 रुपये ले लिए हैं। सर 35,000 रुपया ले लिया और 2 मंथ मुझे लेट भी किया। चलो ठीक है जी, तो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो अभी कब की फ्लाइट है आपकी? सर मेरी 8 नवंबर को फ्लाइट है ठीक मेरी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सक्सेसफुली वहां पर पहुंचे, वहां जाकर कामयाब हुए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट की है। बेचारे है भी बेचारे फाइनेंशियली काफी वीक हैं। जब आए थे मेरे पास हमें भी आता है कि अभी करें क्या। तो एनी हो, जाकर आप जितनी जल्दी सक्सेस होंगे उतनी जल्दी आपके पेरेंट्स खुश होंगे और हम जैसों को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।